नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज कंप्यूटर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिन भाइयों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उसे बग कहते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, उसे बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस में बदलना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सूचना में। क्या दोस्तों इसका सही उत्तर है? सूचना में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, डिबगिंग। डिबगिंग जो है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, डोज का पूरा नाम क्या है? जो डोज है उसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम या विस्तार रूप भी आ सकता है प्रश्न में, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डोज का पूर्ण रूप क्या है या डोज को विस्तार रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोज का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें विषम शब्द है यानी इसमें ओड शब्द क्या है? तो इसमें ओड शब्द है वो है तुम्हारा ऑप्शन बी का आंसर है, एक्सिस जो है वो इन चारों में से विषम शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? जो यूनिक्स है उसका विकास कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1969 में। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिक्स का मुख्य भाषा, यूनिक्स की मुख्य भाषा, जो यूनिक्स है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है, असेंबली। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में काम करने की के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? जो कंपाइलर कंप्यूटर है कि किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, लो लेवल लैंग्वेज। जो कंपाइलर कंप्यूटर की लो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज प्रकार की भाषा है, इसलिए ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं उसे। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर पैकेज। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? जो यूनिक्स है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों जो यूनिक्स की विशेषताएं है वो है तुम्हारा काफ़ी सुरक्षित है, ये भी सही है, और एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, ये भी सही है, और मल्टी यूज़र ओएस है,
ओस है तो ये भी सही है। और ओस, और जो ये ओस है इसका मतलब है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें पूछा है कि यूनिक्स की विशेषताएं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी यूनिक्स की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो काफ़ी सुरक्षित है, ये भी सही है। एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, ये भी सही है। और मल्टी यूज़र, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। और इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी यूनिक्स की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है असेंबलर। असेंबलर जो है वो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है इंटरफेस। इंटरफेस कहा जाता है उसे, किसे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाली तकनीक या सुविधा को हार्ड इंटरफेस इंटरफेस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, बिट किसका लघु रूप है? जो बिट है वो किसका लघु रूप है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बाइनरी डिजिट का। बिट जो है वो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर मेमोरी है की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है बिट कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है 1024। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उसमें 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी का आंसर है कोडिंग सिस्टम कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, उसे बिट में मापते हैं। काय मापते हैं दोस्तों? बिट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, लॉजिक गेट क्या है? जो लॉजिक गेट है वो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉजिक गेट जो है वो एक एक प्रकार का सर्किट है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लॉजिक गेट जो है वो क्या है? एक प्रकार का सर्किट गेट है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे
कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है उसे। क्या कहता है, कहा जाता है दोस्तों? सोर्स प्रोग्राम। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोर्स प्रोग्राम, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। ओरेकल। ओरेकल जो क्या है, जो ओरेकल है वो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो है वो क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो टेली है सॉफ्टवेयर, टेली जो है वो सॉफ्टवेयर है का प्रयोग किया जाता है। तो टेली जो है उसका प्रयोग, सॉफ्टवेयर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। अकाउंटिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? अकाउंटिंग में। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अकाउंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। CAD, कैड। कैड का क्या तात्पर्य है? जो कैड है उसका क्या तात्पर्य है? जो कैड है दोस्तों उसका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड है उसका, या ऐसे आ सकता है प्रश्न कि कैड का विस्तार रूप क्या है या पूरा नाम क्या है, या यह किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसलिए इसमें पूछा है कि क्या तात्पर्य क्या है। प्रश्न कई तरीके से आ सकता है। तो कैड का जो फुल फॉर्म या तुम्हारा पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसलिए ऑप्शन बी, डी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो दोस्तों यही थे हमारे कंप्यूटर संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे पुराने मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं देखे कंप्यूटर से संबंधित या जनरल नॉलेज से संबंधित, वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।